एक बहुत शानदार स्ट्रैटेजी लेकर आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएँगे और यहाँ पर आप देखिए सबसे यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, मीन रिवर्शन चैनल, ठीक है? ये वाला आपको अपने चार्ट पर लगा लेना है। अब इसको जैसे ही चार्ट पे लगाते हैं तो ये आपको थोड़ा-सा अनस्टेबल दिखाई दे रहा है, इसको हम थोड़ा-सा करेक्ट कर देंगे, इसकी सेटिंग्स में जाएँगे और ज़्यादा कुछ नहीं बदलना है। सिर्फ़ ये जो है ना 2.41 समथिंग लिखा हुआ है, 2.415 इसको डेसिमल तक हटा दीजिए, सिर्फ 2 रखिए, 0.415 की ज़रूरत नहीं है हमें, बस इतना ही इसको करना है। अब यहाँ पर एक बात का आपका पूरा ध्यान रखना है कि हमें पहले एक बार तो ये समझ लेना है कि ये क्या चीज़ है, मीन रिवर्शन चैनल क्या है और उसको हम किस तरीके से काम में ला सकते हैं। सेटिंग्स की बात तो मैंने कर ली है, पर समझ लेते हैं इंडिकेटर काम कैसे करता है। तो यहाँ पर आपको 2 ज़ोन दिखाई दे रही थी, 2 एरिया आपको दिखाई दे रहा है। एक एरिया 1 और यहाँ पे एक एरिया दिखाई दे रहा है, येलो और ऑरेंज कलर का। इसको हम सिंगल एरिया मानेंगे, एक ही है, अलग कुछ नहीं है। ये वाला है ओवरबॉट, ये वाला है ओवरसोल्ड। अब बीच का जो आपको ये येलो लाइन दिख रहा है ना, यही हमारा मीन रिवर्सल है। हालाँकि इस स्ट्रैटेजी में ये जो लाइन है, ये हमारे लिए कोई मायने रखता ही नहीं है। ये जैसा उसको वैसा रहने दीजिए। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हम स्ट्रैटेजी को कैसे अपनाएँगे, किस प्रकार से प्राइस एक्शन को हम साथ में फ़ॉलो करेंगे, उस चीज़ को देखते हुए ही हम यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम पुट साइड की तरफ अगर एंटर करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। सबसे पहला, मार्केट को धीरे-धीरे जब ये ऊपर की तरफ जाता है और ये जो ओवरबॉट का जो ये एरिया है, इसमें मार्केट को पहले एंटर करना पड़ेगा। ये है पॉइंट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 ये है कि मार्केट मतलब प्राइस को इस ऑरेंज कलर इस रीजन से बाहर निकलना पड़ेगा, वो भी 2 कैंडल के साथ। तो यहाँ पे कहाँ पे बाहर निकला? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो जगह है, मार्केट ऊपर भी गया, फिर यहाँ से नीचे भी चला आया। पहला कैंडल और ये दूसरा कैंडल। तो हमारे लिए ये सबसे सही जगह है एंट्री का। क्यों ऐसा? एक तो इसने ओवरबॉट कंडीशन को एक तो टच किया है, तो यहाँ पे मार्केट समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे लिए पुट साइड में सबसे बेस्ट प्राइस होगा। अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे और एग्ज़िट कहाँ करेंगे, ये भी अब समझना आवश्यक है। अब इसके लिए आपको यहाँ पे 2 डॉट डॉट करके ही सही 2 ग्रीन लाइन दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे अच्छा पॉइंट यही वाला है। ये जो ग्रीन लाइन है सेकंड वाला, ये है हमारे लिए हमारा टारगेट। यहाँ से आपने शुरू किया, यहाँ पे आपका टारगेट खत्म होता है, ठीक है? यही आपका टारगेट खत्म होता है। दोबारा आप देखेंगे, मार्केट यहाँ से नीचे गया, आपका टारगेट पूरा हो गया, फिर यहाँ से मार्केट धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है। हालाँकि हम इस जगह को अपना एंट्री पॉइंट नहीं बना सकते, ये हमारे लिए एंट्री पॉइंट नहीं है, ठीक है? एक नज़रिए से एंट्री पॉइंट के तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एक तरीका हो सकता है, वो क्या है? अगर मार्केट इस ग्रीन लाइन के नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है, तो आप इसको एक बार देख सकते हो। वो इसलिए, इसको समझिए क्यों? क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से ओवरसोल्ड पोजीशन पे नहीं आ रहा, पर रिवर्स होके ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप निस्संदेह यहाँ पे आप एंट्री कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, बशर्ते आपका यहाँ पे जो टारगेट होगा वो बहुत छोटा-सा होगा, स्टॉप लॉस भी बहुत स्ट्रिक्ट होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अगर आपने मान लेते आप ये आपसे एंट्री भी कर दे तो भी आप सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि ये यहीं से एक कैंडल के अंदर आपका टारगेट पूरा हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पे दोबारा मिलता है कि मार्केट इस एरिया के अंदर फिर से यहाँ पे एंटर करता है और फिर थोड़ी देर में बाहर भी निकल जाता है। आपने यहाँ पे एंटर कर दिया और आपका स्टॉप लॉस बस इसी का, जहाँ से आपका एंट्री हुआ है सेकंड कैंडल, तो फर्स्ट कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एक प्रकार। दूसरा प्रकार, आप अपने, कई बार होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी करता है, मान लीजिए यहाँ तक आया, फिर यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जाता है, बाद में फिर नीचे फॉल करता है। तो आप अपने परसेंटेज के हिसाब से भी प्रीमियम पे वो चीज़ रख सकते हैं, स्टॉप लॉस को। इस बार अगर हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे, यहाँ से शुरू हुआ और सीधा थोड़ी देर में मार्केट यहाँ तक नीचे आ गया। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ कि आपको एग्ज़िट कैसे करना है।
यहाँ से आने के बाद कई बार होता है कि मार्केट और नीचे जाता है, तो होल्ड करने का सही तरीका क्या है? जब तक आपको 2 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल ना दिखे, तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो बिल्कुल सही तरीका भी हो जाता है आपके लिए। इस चीज़ को आप थोड़ा-सा दिमाग में ध्यान में रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ कि अब यहाँ से हमारे लिए एंट्री और क्या सेल हिट हो सकता है? यहाँ पे अगर थोड़ा-सा आप ध्यान देंगे। इस जगह को देखिए, मार्केट नीचे-नीचे है, ऊपर नहीं जा रहा। जब तक ऊपर नहीं जाता 2 ग्रीन कैंडल के साथ हम एंट्री एंटर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, 2 कैंडल ऊपर चला गया तो हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन मार्केट थोड़ी देर बाद थोड़ा-सा नीचे चला है। अभी आप अगर यहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, हो सकता है आपके दिमाग में ये रहेगा, अरे स्टॉप लॉस तो हिट हो गया। चलिए, वो हिट अगर हो भी जाता है तो सेकंड टाइम आप दोबारा यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि स्ट्रैटेजी में अगर आप परसेंटेज वाइज़ अपना रखेंगे, तो आपका ये स्टॉप लॉस ये वाला हिट नहीं होगा। अब इसको देखेंगे तो मार्केट ने थोड़ा वक़्त तो लिया, आपकी एंट्री हम इस जगह से अगर मान के चलते हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मार्केट यहाँ से लेके थोड़ा वक़्त लिया, फाइनली यहाँ तक मार्केट पहुँच गया आपका। यहाँ पे टारगेट हिट भी हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।